सोचिए, एक छोटा सा कस्बा, एक मामूली सा चौराहा और देशभक्ति का एक ऐसा खामोश काम जो सबके दिलों में बस गया। ये कहानी है उस चश्मे की जो एक मूर्ति पर बार बार बदलता रहा। चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज क्या था। तो कहानी शुरू होती है हालदार साहब के सफ़र से। अपने काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। लेकिन एक दिन इसी साधारण से दिखने वाले सफ़र में उन्हें एक ऐसा अनोखा नज़ारा दिखा जिसने उनकी जिज्ञासा को हमेशा के लिए जगा दिया। मतलब हर 15वें दिन कंपनी के काम से हालदार साहब का रास्ता उसी छोटे कस्बे से होकर गुजरता था। ये उनका एक रूटीन सा बन चुका था, एक आदत। लेकिन जल्द ही इस रूटीन में कुछ बहुत दिलचस्प जुड़ने वाला था। उस कस्बे के मेन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक बड़ी शानदार मूर्ति थी। फौजी वर्दी में नेताजी एकदम दमदार लग रहे थे। सब कुछ बढ़िया था, सिवाय एक छोटी सी कमी के। मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो जब हालदार साहब पहली बार वहां से गुजरे और पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। मूर्ति तो थी पत्थर की, लेकिन उस पर एक असली मोटे काले फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। ये देख के उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। अगली बार जब वो 15 दिन बाद वहां से गुजरे तो वो हैरान रह गए। मूर्ति पर चश्मा तो था, लेकिन इस बार वो बदल गया था। मोटे फ्रेम की जगह अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। और बस ये सिलसिला चल पड़ा। हर बार जब हालदार साहब वहां से गुजरते, उन्हें मूर्ति पर एक नया चश्मा मिलता। कभी चौकोर, कभी गोल, कभी तो धूप का चश्मा। उनकी उत्सुकता तो बस बढ़ती ही जा रही थी। अब हालदार साहब से रहा नहीं गया। उनकी जिज्ञासा अपने चरम पर थी। उन्होंने ठान लिया कि वो इस छोटे से रहस्य का पता तो लगा कर ही रहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो चश्मे का ये राज जानने के लिए हालदार साहब उस इंसान के पास पहुंचे जो उस चौराहे की हर खबर रखता था, पान वाला। उन्होंने पान वाले से ही पूछताछ करने का फैसला किया। उन्होंने चौराहे पर मौजूद पान वाले से ही पूछ लिया। वही एक खुशमिजाज मोटा सा आदमी जिसके मुंह में हर वक्त पान भरा रहता था। हालदार साहब का सवाल सुनकर पान वाला पहले तो अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर हंसा, फिर पीछे मुड़कर पान थूका और बोला, ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब पान वाले ने पूरी बात समझाई कि देखो, कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला है जिसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, तो वो अपनी छोटी सी दुकान से एक फ्रेम मूर्ति पर लगा देता है। और अगर किसी ग्राहक को वही फ्रेम पसंद आ जाए तो वो मूर्ति से माफी मांगते हुए उसे उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। लेकिन ये कैप्टन कौन था? क्या वो कोई पुराना फौजी था या फिर नेताजी की आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही? इस सवाल पर पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। हालदार साहब को पान वाले का ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक बांस पर बहुत से चश्मे टांगे हुए आ रहा था। वो कोई फौजी नहीं था, बस एक साधारण फेरी वाला था। लेकिन उसकी आंखों में अपने देश के नायक के लिए सच्चा सम्मान था। और इस तरह लगभग 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और कैप्टन के इस खामोश सम्मान के गवाह बनते रहे। ये एक आदत बन गई थी, लेकिन ये बदलता हुआ नजारा जल्द ही एक खाली फ्रेम में तब्दील होने वाला था। 2 साल, पूरे 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। मूर्ति पर बदलता चश्मा एक छोटी सी खुशी बन गया था, एक ऐसा नजारा जो हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कान ले आता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। फिर एक दिन जब हालदार साहब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चौराहे की ज्यादातर दुकानें बंद थीं और मूर्ति की आंखें सूनी थीं। उस पर कोई चश्मा नहीं था। अगली बार जब वो आए तब भी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उन्होंने दुखी मन से पान वाले से पूछा। पान वाला, जो हमेशा हंसता रहता था, आज उदास था। उसने अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए कहा, साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन की मौत की खबर सुनकर हालदार साहब सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे देशभक्ति की वो छोटी सी लौ बुझ गई है। लेकिन क्या वो भावना सच में खत्म हो गई थी या फिर एक नई किरण का इंतजार कर रही थी? अब उन्होंने फैसला किया कि अगली बार जब वो उस कस्बे से गुजरेंगे तो उस चौराहे पर न रुकेंगे, न पान खाएंगे और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे, क्योंकि बिना चश्मे की मूर्ति देखकर उन्हें दुख होता था।
15 दिन बाद जब उनकी जीप उस चौराहे से गुजर रही थी तो आदत से मजबूर उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठी गईं और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो चीख पड़े, रोको, गाड़ी रोको। जीप रुकते न रुकते वो तेजी से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। ये देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं। कैप्टन नहीं रहा, लेकिन देशभक्ति की वो भावना जिंदा थी। अब ये जिम्मेदारी कस्बे के बच्चों ने उठा ली थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। देश बनता है अपने नागरिकों से, उनके छोटे छोटे कामों से और उस सम्मान से जो एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को सौंपती है।